हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप जानते ही हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था और डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ रिएक्शन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस और क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। स्कूल तो अब लगभग ऑलमोस्ट सबके खुलने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, और इस यूनिट का नाम तो आप जानती है क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में उसने सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है हमें। हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी उसने क्या कर रखा है, एक्टिविटी 1.9। इसमें कह रहा है टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। उसने बोला कि 3 आयरन नेल, मतलब जिसे हम हिंदी में लोहे की कील बोल देती हैं, मेक बोल देते हैं, वो लेने हैं और उन्हें सैंड पेपर से क्लीन करने हैं। फिर उसने बोला टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसपे ए और बी आपको लिख लेना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और हर एक उसमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या करना है, टाइट 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुल इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। फिर उसने क्या किया कि जो एक आयरन नेल थी उसको एक धागे से बांध लो। ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब बी में 20 मिनट तक लटका के रखो। कीप 1 आयरन नेल इनसाइड फॉर ए कंपेरिजन। और एक जो अपने आपके पास 2 आयरन नेल ली थी ना आपने, उसमें से एक को बाहर रखो अपने पास। फिर आफ्टर 20 मिनट क्या बोलता है, टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर उसने बोला कि 20 मिनट के बाद जो आपने ये डाल रखी है इसके अंदर आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू, हाँ, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। फिर आपको जो ये ब्लू ब्लू हो गया ना, इसको कंपेयर करना है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डीप इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और जो कलर है आयरन नेल का, वो भी आपको देखना है कि कैसा हुआ है जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाली थी। ठीक है, फिर वो आगे लिखते हैं, देखो ये आयरन नेल वो है जो उसने बाहर रखी थी, ये आयरन नेल वो है जो उसने कहाँ रखी थी, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखी थी। फिर एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, ये टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब ए है। इसके अंदर उसने क्या रखा था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो दोनों में लिया था, लेकिन इसके अंदर उसने आयरन नेल रखी थी साथ में, और ये विदाउट आयरन नेल के थी। ठीक है, दोनों का कलर आप देख रहे हो, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू नहीं है इतना। फिर उसने बोला है वाई डज द आयरन नेल बिकेम ब्राउनिश। उसने बोला कि ये ब्राउन हो गई थी ना आयरन नेल की, ये ब्राउन क्यों हो गई। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, और इसका कलर फेड क्यों हो गया था, नहीं, हाँ ठीक है। फिर वो बोलता है द फ्लोइंग कैलकुलेशन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो उसके अंदर क्या एक्टिविटी थी, देखो आयरन, आयरन का फॉर्मूला क्या था, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। और फिर क्या बन गया, दोनों जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्शन कर ली, और क्या बना दिया, फेरिक सल्फेट आयरन सल्फेट बना दिया, प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब थी बी टेस्ट ट्यूब, इसका कलर फेड पड़ गया था। ये टेस्ट ट्यूब बी थी, है ना, ये टेस्ट ट्यूब ए, दोनों का स्टार्टिंग में क्या था, कलर ब्लू था, लेकिन जब इसमें आयरन नेल डाला तो उसका कलर फेड हो गया। ठीक है, तो उसने ये इक्वेशन दी है कि ये इक्वेशन इसके अंदर हुई थी, मतलब आयरन ने किसके साथ, आयरन यानी कि फेरिक ने किसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ, और बना क्या दिया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक है, आगे लिखते हैं इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्ले और रिमूव अनदर एलिमेंट। उसने क्या किया कि जो इस रिएक्शन में था, आयरन ने क्या ले लिया, जो अदर एलिमेंट था, अदर एलिमेंट था क्या, कॉपर, उसको रिमूव कर दिया, है ना, फ्रॉम कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन थे। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरे मतलब इसमें क्या होगा, दो आपके पास मेटल होंगे, क्योंकि कॉपर भी मेटल है और आयरन भी मेटल है, और एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रही होगी, रिमूव कर रही होगी, मतलब उसकी जगह वो खुद जाके उसकी जगह ले रही होगी। इसमें क्या था, देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, लेकिन उसमें आयरन अकेला था, लेकिन अब क्या जो बना, वो आयरन के साथ सोल्यूशन बन गया और कॉपर बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल उसने लिया जिंक। देखो जिंक यहाँ पे अकेली है, उसने भी कॉपर सल्फेट के साथ
रिएक्ट किया और क्या बन दिया, जिंक ने इसके साथ रिएक्ट कर लेगी तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर रिमूव हो जाएगा। तीसरा लेड, पीबी ने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, लेड क्लोराइड बना दिया और कॉपर रिमूव हो गया। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक फ्री मेटल होगा कोई ना कोई और दूसरा कंपाउंड बन रखा होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक फ्री मेटल होगा जैसे Zn और दूसरा कंपाउंड जैसे कॉपर सल्फेट, और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में भी एक कंपाउंड बनेगा और एक फ्री मेटल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें भी देखो यही है, पीबी फ्री मेटल थी, कॉपर क्लोराइड कंपाउंड था, यहाँ पे पीबी क्लोराइड कंपाउंड बन गया और कॉपर फ्री हो गया। आगे आता है फिर हमारा लास्ट टॉपिक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो जब उसमें क्या था, एक फ्री डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था एक सिंगल एटम थी मतलब मेटल थी और दूसरा कंपाउंड होता था। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होंगे, दोनों कंपाउंड होंगे और प्रोडक्ट में भी दोनों कंपाउंड ही बनेंगे। मतलब वहाँ पे क्या था, एक फ्री मेटल एक कंपाउंड, प्रोडक्ट में क्या बनता था, एक कंपाउंड बनेगा दूसरी मेटल फ्री हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंपाउंड होंगे रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। ठीक है, उसने एक्टिविटी में यही दिया, देखो टेक ए 3 ml सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब। फिर क्या किया, अदर दूसरे में क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड का लेना है, एक में सोडियम सल्फेट एक बेरियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स कर दिया। फिर उसने पूछा कि अब आपने क्या देखा, ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें दोनों सोल्यूशन मिक्स कर दिए उसने, तो आपने क्या देखा, यू विल ऑब्जर्व, आपने देखा यू विल ऑब्जर्व डैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, एक वाइट सब्सटेंस था जो पानी के अंदर इनसोल्यूबल मतलब जो घुलता नहीं और सोल्यूबल जो घुल जाता है इजिली, ये होता है मतलब सोल्यूबल का। इज फॉर्म दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस नोन एज फॉर्म एज ए पार्टिसिपेट, और इसने क्या किया, इनसोल्यूबल फॉर्म कर दिया, पार्टिसिपेट कर दिया। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए पार्टिसिपेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन क्या हुई थी वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या रिएक्शन हुई थी, इसमें हुआ था सोडियम सल्फेट था, ये रहा सोडियम सल्फेट ये वाला, उसने किसके साथ रिएक्शन कर लिया, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर ली और बना क्या दिया। देखो मैंने क्या बोला था, जब कंपाउंड होते हैं जो पहला एलिमेंट होगा यानी पहला एटम होगा वो सेकंड वाले के सेकंड के साथ जाके जुड़ जाएगा, और जो सेकंड होगा वो सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ, यानी कि सिंपली बोला जाए तो फर्स्ट वाला किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, और सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, इसने इसके साथ रिएक्शन किया, बन क्या गया, बेरियम सल्फेट यानी कि देखो BaSO4 के साथ रिएक्ट कर लिया प्लस सोडियम NaCl के साथ और सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम साधारण नमक भी बोलते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना वो यही होता है। क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, खाने का नमक। ठीक है, अब उसने बोला व्हाट क्योज दिस, ऐसा क्यों है, वाइट पार्टिसिपेट ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 नेगेटिव का मतलब है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए। ठीक है, नहीं उसने, हाँ उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, डोनेट नहीं, जब 2 नेगेटिव हो कहीं पे तो मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और जब 2 पॉजिटिव हो मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। वहाँ पे नंबर होगा 1+, 2+, 3+, तो उसका मतलब ये अगर प्लस है मतलब कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, किसी और एलिमेंट को, और अगर वहाँ पे माइनस है मतलब उसने किसी और एलिमेंट से उतने ही इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ये मतलब होता है इसका। और दूसरा क्या है, Ba2+, इसका मतलब इसने इसके एलिमेंट इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। ठीक है, ये एक्सेप्टर हो गया था, ये डोनर हो गया था। एक्सेप्टर क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, मतलब जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है उसे एक्सेप्टर बोलते हैं, और जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है उसे डोनर बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। दिस द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, और जो अदर बनाता है वो सोडियम क्लोराइड बनाता। ठीक है, सच रिएक्टेंट, उसने बोला सच रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट एंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसने क्या बोला है, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, आयन का एक्सचेंज हो। उसमें क्या होता है, बेसिकली आयन का ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, मतलब तो इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
तो इसी के साथ अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेसिकली, या ऑक्सीडेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाइप है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन दूंगा आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ शेयर करें, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है और ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है या ऐसा नहीं होता या वैसा कैसा होता है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके बाय।